क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको अच्छे अच्छे एपिसोड्स के माध्यम में अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं कि आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी में बदलते हैं। कहा है कि जितनी पॉजिटिविटी उतनी प्योरिटी, और जितनी प्योरिटी उतना आप मुक्ति के करीब जाते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है सृष्टि का मूल संतुलन। भाई और बहनों, ये जो सारा ब्रह्मांड है ये संतुलित अवस्था में चलता है। देखिए, सूर्य अपने निर्धारित समय पर उगता है, चंद्रमा अपने निर्धारित समय पर उगता है, और अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वह लुप्त हो जाता है। चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ता है, और पूर्णिमा के दिन जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरा उसके ऊपर संपूर्ण रूप से पड़ता है। मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है, और ये ऋतुएं समय पर आती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर वगैरह, ये 6 ऋतुएं वे समय पर आती है। तो सारा काम समयबद्ध होता है, उसी को संतुलन कहते हैं। और जहाँ पर संतुलन है वहाँ पर शांति है, वहाँ सुख है, और वहाँ आनंद है। जहाँ पर असंतुलन है, आप घर में देखिए कि आपस के अंदर अगर मान लो हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में संतुलन टूट गया तो टकराव होगा। टकराव से क्या होगा कि एक दूसरे की बोलचाल हो जाएगी। एक सुनाएगा 2, दूसरा 2 सुनाएगा, फिर वो 4 सुनाएगा, फिर 8 सुनाएगा। टकराव होगा। टकराव होते होते लड़ाई, झगड़ा, टंटा, पुलिस, कोर्ट, केस, ये सारी बीमारियां चालू हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। हे मनुष्यों, अगर आप आनंद से जीना चाहते हो 3 बातों का परहेज करो। कर्ज को रात सोता है, को दिन सोता है। जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसकी समय पे किस्तें कई बार नहीं चुका सकता है, तो वो ब्याज का मीटर दिनों दिन और रात घूमता, 24 आवर्स कभी सोता ही नहीं है। तो आदमी जो है कर्ज होते होते अगर नहीं चुकाया जाता, दिवालिया हो जाता है, वो दुख के घिर जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है असंतुलन के कारण, कर्ज के कारण दिवालिया हो गई। सरकार ने ले लिया, बैंकों ने ले लिया, और उनकी प्रेस्टीज जो है बहुत डाउन हो गई। जो बड़े बड़े सेठ कहलाते थे वो रोडपति हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है कर्ज को लिया। बीमारी को देखिए, बीमारी को फर्स्ट स्टेज पर ही उसको ठीक कर देना चाहिए। अगर वो क्रॉनिक बन गई तो आपका देखिए आप दुख पाओगे। ऊपर वाला जो है मानवता के नाते आपकी सेवा करेगा, तो उनका रोजी रोटी जो है वो ठप हो जाएगी, और उनका सारा समय आप पे लगेगा, और सारा घर दुखी रहेगा। और उसके साथ साथ में तीसरा होता है मुकदमा हो गया। व्यक्ति न आराम से खा सकता है, न पी सकता है। 24 घंटे उसके मन में टेंशन रहेगी कि क्या होगा, और वो वकीलों के चक्कर लगाएगा। और वकील तो क्या, देखिए कि दोनों तरफ से कि बीन मरो बीननी मरो, ब्राह्मण का टक्का तैयार है। उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी फीस से लेना देना है। और कई बार तो दोनों वकील मिल जाते हैं और दोनों पार्टियों को लूटते रहते हैं, और आखिर में कई वर्षों तक जब बेटा पोता, दादा का किया वो केस जो है पोता लड़ता है, 20 साल 30 साल घिसते रहते हैं। पैसे से, सुख से, शांति से घिसते जब पूरे थक जाते हैं, दोनों वकील समझौता कराते हैं, 50-50 करा देते हैं। तो अरे भैया, जब प्रारंभ से ही केस की उत्पत्ति हो गई, तो जिन पार्टियों से अनबन हो गई, आप दोनों भाई के बीच में अनबन हो गई, प्रॉपर्टी का झंझट हो गया। जैसा कि कोकिला बहन ने कितना सुंदर काम किया। रिलायंस के अंदर अनिल और जो मुकेश दोनों लड़ गए, तो कोकिला जी
जो है माँ की बहुत अच्छी भूमिका रही और दोनों सेल्फ सस्टेंड हो गए। अब बात अलग है कि उनके अच्छे कार्य की न वजह से अभी जो है हमारे अनिल भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ संतुलन होता है वहाँ सुख होता है, संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं 3 कोट से सवा सावधान रहो, प्राकृतिक जीवन जियो कि सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े अस्पताल। और दूसरा मिटिया कोट है, लड़ाई झगड़ा मत करो तो पुलिस कार्रवाई के पास जाना ही नहीं पड़े, मिटिया कोट पुलिस का सूचक है। और तीसरा काला कोट है, वह जो वकील यानी कोर्ट का सूचक है, लड़ाई झगड़ा क्यों करो, टकराव को टालते रहिए ताकि कोर्ट की स्थिति पैदा ना हो। ये संतुलन है। तीनों कोट से हमारा संपर्क न होना संतुलन है। रजस तमस और सत्व प्रकृति हमारी बराबर संतुलित रहे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वात पित्त कफ हमारे संतुलन है तो हम कभी नहीं बीमार। संतुलन सद बहुत अच्छा है। व्यक्ति अगर संतुलित रहता है वो सुख का जीवन जीता है, आनंद का जीवन जीता है, उसका परिवार सुखी होता है और ऐसे सुखी लोगों से सुखी समाज बनता है, सुखी समाज से सुखी देश बनता है, सुखी देश से सुखी विश्व बनता है। और आज इस पूरे विश्व के अंदर निःशस्त्रीकरण आराम से लागू होती है। अगर सृष्टि का जो संतुलन का नियम आज यूएनओ धारण करे और वो एक अपना जो है वो राजधर्म बना दे कि संतुलन ही हमारा जीवन है, तो वो 210 देशों से वो विनती करेगा कि हम सब वसुदेव कुटुंबकम के, इस सृष्टि हमारी माँ है और वसुदेव हमारा पिता है। 7 अरब की जनसंख्या, 210 देशों की जनसंख्या, 7 अरब की जनसंख्या पृथ्वी माँ की संतान है और वसुदेव पिता की संतान है। हम भाई भाई हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ये निःशस्त्रीकरण जब लागू हो जाएगा तो इतना जखीरा आज खड़ा हुआ है। 80% हर देश भय के कारण अपना जितना बजट होता है, हर देश 210 देश जो है वह हमारे जो है वो सेनाओं पे लगाते हैं या हमारे जो है जो प्रोटेक्शन के जितने उसके ऊपर लगाते हैं या अणु बम और मिसाइल्स खरीदने में लगाते हैं। और 20% केवल जनता के पास एवरेज जाता है। तो बेचारी जनता का कहाँ कल्याण होगा? उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा नहीं मिल पाती पूरी। तो इसीलिए गरीब के गरीब हो रहे हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर आज गरीबी बढ़ रही है और भारत जैसे देश में तो 50% गरीबी है। सारा पैसा जो है हमारी जल थल सेना पे, जल थल और जो है वायु सेना पर खर्च हो जाता है, फ्रंटियर्स पे खर्च हो जाता है, अणु बम और मिसाइल्स खरीदने में खर्च। इसकी जरूरत क्या है? हम जब भाई भाई बन जाते हैं, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जखीरा इतना इकट्ठा हो गया है कि अगर किसी भी जो है वो किसी पावरफुल अमेरिका जैसे के बीच में ज्यादा जखीरा है, उसका दिमाग खराब हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का और उन्होंने दुरुपयोग किया कि वो सबसे पहले युद्ध जन्म लेता है। प्रथम और दूसरे युद्ध, विश्व युद्ध को देखिए, वो किसी एक पावरफुल राजनेता के दिमाग के अंदर जन्म लेता है। और जब ऐसे पावरफुल के जन्म लिया और जखीरा फूट पड़ा तो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट स्वाह में लगेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो कौन भोग भोगेगा, कौन इस सृष्टि में करेगा? और बेचारे जो 84 लाख जीवा योनि के दूसरे प्राणियों का संरक्षण कौन करेगा? अभी तो मनुष्य कर रहा है, वो संरक्षण नहीं नरसंहार कर रहा है। लेकिन अगर उसकी बुद्धि का सदुपयोग करे, वह सत्व प्रकृति में जाए तो और तमस प्रकृति को छोड़े तो संपूर्ण सृष्टि का जो है वह संरक्षक बन सकता है, हितकारी बन सकता है। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते थे संतुलन की बात। संतुलन सृष्टि का मूल है। देखिए, ये जो पृथ्वी है अपनी कीली पर घूम रही है, ये चंद्रमा अपनी कीली पर घूम रहा है। अगर ये पृथ्वी कीली से थोड़ी 10-20% इधर टिल्ट हो जावे, उधर टिल्ट हो जावे तो क्या होगा? महामारी आएगी और बीमारी आएगा, सुनामी आएगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, आप चल रहे हो और कोई ऐसी स्थिति हो गई कि हम डुल मिल गए तो आपने जो है वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसकी जो है रिजल्टेंट दिया, उसको रेजिस्टेंस दिया और वापस पुनः खड़े हो जाते हैं। आप नहीं गिरते हैं। और आपकी सीजी डिस्टर्ब को आपने संतुलन में नहीं लाए तो आप गिर जाते हैं। उसी तरीके से ये संतुलन का नियम व्यक्ति पे लागू होता है, वस्तु पे लागू होता है और साथ साथ के अंदर ये ब्रह्मांड के ऊपर लागू होता है। इसीलिए विषय लिया गया है
कि सृष्टि का जो मूल है वह संतुलन है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हर एक को मेंटेन रखनी चाहिए। वो मेंटेन है तो हम ठीक रहेंगे। हमारा जीवन प्राकृतिक है तो हम वात पित्त कफ हमारे संतुलित रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस सृष्टि माँ ने जिसने मनुष्य को जन्म दिया है उसने ये कह करके भेजा है, माँ ने, कि तुम 100 साल शरदेव जीवन शरदेव शतम, मतलब आप 100 साल तक जियोगे। वो सबको 100 साल का जो है वो वरदान दे करके भेजती है। लेकिन मनुष्य जो है अप्राकृतिक हो जाता है, माँ के नियमों की पालन नहीं करता, माँ को कष्ट करता है, माँ का दोहन करता है। माँ के जो 5 पुत्र है, पुत्रियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उनको दूषित करता है, जिनसे ये भरण पोषण कराती है, जिनसे हमको जन्म लेती है, उनका दूषित करता है, उनका दोहन करता है। तो और ये इस कारण वो तामसिक प्रकृति का बन जाता है। इस कारण से वह दुखों को भोगता है। यानी हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। हम धूप का सेवन नहीं करते, 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं। हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते, हम सूर्योदय के पूर्व नहीं उगते, और हम समय पर जो अच्छा ठंडा पानी नहीं पीते, और हमारा भोजन सात्विक नहीं रहते, और हम जो है शुद्ध वायु ग्रहण नहीं करते। हम पेड़ पौधों के बीच में जाकर के जो ऑक्सीजन देते हैं वहाँ पे ग्रहण नहीं करते। तो हमारे देखिए पेड़ पौधे कितना संतुलन कार्य करते हैं। इस सृष्टि का संतुलन है ये पेड़ पौधे करते हैं। इस सृष्टि के 7 अरब की जनसंख्या के लोग जो है वह सारा अपना निश्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये पेड़ पौधे हमारी दूषित चीज कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन सिंथेसिस से बना करके, फोटोशेल्स के माध्यम से बना करके, अपना भोजन सिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना के उसको ग्रहण करते हैं, और बदले में हमारे को ऑक्सीजन जो प्राणवायु देते हैं, और वो प्राणवायु से हम जिंदे रहते हैं। आज दिल्ली में क्या स्थिति हो गई है कि वहाँ पर प्राणवायु बिल्कुल कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जो बढ़ गई है। हमने जो है अपने जो है इन वाहनों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कल कारखाने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सब छोड़ने वाले हैं। वनों को काट लिया, और आज जो है विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, विज्ञान जो है ऑक्सीजन की बोटलिंग करके वो हॉस्पिटल में भेजता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है निर्माण करने की फैक्ट्री जो आज विज्ञान के पास नहीं है, वो सिर्फ मात्र पेड़ पौधों से ऑक्सीजन आती है। उसको हमने अपने जो है लोभ के कारण काट दिया, हमने वायु हमारे संरक्षण नहीं किया प्रकृति का, पर्यावरण का, और आज हम दुखी हो रहे हैं। यानी हमने सब असंतुलन कर दिया। इसीलिए अपनी लाइफ स्टाइल अगर संतुलित रखते हो शॉर्ट के अंदर, तो व्यक्ति सुखी रह सकता है। समय पे उठना, इसलिए कहा गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर है ये समाज में संतुलन बिठाता है, समाज का एक एथिक्स है, समाज का एक आइडियल है। जहाँ चरित्रवान लोग होते हैं वहाँ पर समाज अच्छा होता है, और जहाँ पर जो है जो है चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं वो समाज गिर जाता है। वहाँ वेश्यावृत्ति पनपती है, वहाँ रेप पनपते हैं, और वहाँ पर जो है वह कहना चाहिए कि वहाँ पर भ्रष्टाचार पनपता है। ये आज हमारे सामने सृष्टि में हो रहा है। आज पर्यावरण, आज हमारे इस संतुलन को देखिए, दुनिया को देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखिए, कितना बदल गया है। क्योंकि असंतुलन हो गया है। बेटा है माँ को मार रहा है, और पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, और अपनी बहन समान जो है बेटियों के साथ के अंदर, पुत्रियों के साथ के अंदर वो व्यभिचार कर रहा है, वो रेप कर रहा है। बड़े बड़े बाबा लोगों को देखिए, वो कितना असंतुलित हो गए। करोड़ों की संपत्ति है, वो मठाधीश है, लेकिन फिर भी ऐसे दुष्कृत, चरित्रहीनता के दुष्कृत करके आज जेलों के अंदर सड़ गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों सड़ रहे हैं? उन्होंने संतुलन के नियम को नहीं माना, इक्विलिब्रियम को नहीं माना। जहाँ संतुलन है वहाँ सुख है, वहाँ असंतुलन है वहाँ दुख है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैश्विक जीवन हो। आज विज्ञान ने हमको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग में हमको नज़दीक ले आए हैं, हमारा बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन हमने असंतुलन पैदा कर दिया। आज इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट के ऊपर बुरी अच्छी चीजों की जगह
बुरी चीजें हावी हो गया, ब्लू फिल्म्स हो गई, और जो टीनेजर्स वाले हैं ज्यादा ब्लू देखते हैं। सच आप देखिए कि YouTube के अंदर डाटा देखिए, गंदी से गंदी चीज के मिलियंस ऑफ द मिलियन दर्शक होंगे, और ऐसी सत्संग चुनाई जाती है उसे हजारों ही दर्शक नहीं होते। इसका कारण क्या है? हमारा रुझाव असंतुलन की तरफ हो गया है, हमारा रुझाव बुराइयों की तरफ हो गया है। मैं आपको 50 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, आपको 50 साल पहला नजरिया जो कि संतुलन का नजरिया था वो बताना चाहता हूँ। आप एक जो है एक सेंटर के तहत जो एक आप सर्कल को खींचिए, सर्कल में परिधि होती है और सेंटर होता है। उस सेंटर के अंदर हमारे समाज के लोगों ने गुणी व्यक्तियों को बिठाया, गुणों को बिठाया, गुणों की भजना होती है। जैन धर्म के अंदर नवकार मंत्र पंच परमेष्टि के 108 गुणों की रचना में माला होती है। ऐसे ऐसे महान तीर्थंकरों को बिठाया, ज्ञानियों को बिठाया, आचार्यों को बिठाया, साधुओं को बिठाया, और हमारा अच्छा समाज बनता था। और परिधि पे हमारा साधन था, हमारा धन था, दौलत था, और जितना भी जिससे हमारा जड़ पदार्थ था वो सारा परिधि पे, और चेतन पदार्थ था वो हमारे सेंटर में था। अब क्या व्यक्ति ने लोभ के कारण जो है जड़ पदार्थ को जो परिधि पे था, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, उसको सेंटर में ले आए, और जो हमारे सेंटर में चेतन तत्व गुण और गुणी व्यक्ति थे उनको पटक दिया परिधि में। आज एन केन प्रकार व्यक्ति जो है वह मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, चाहे वह दुष्प्रवृत्ति का हो, चाहे अपराध करके लाए, चाहे आतंकवाद से लाए, किसी उसको मान्य किया है, पैसे को मान्य किया है, जड़ पदार्थ को मान्य किया। चेतन की जो है उन्होंने चेतन की अवहेलना की है। इसी कारण असंतुलन हो गया। इसी कारण सारा आज देखिए कितनी जो है वो नकारात्मक भाव हमारे सृष्टि में चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी झेलना नहीं चाहता, सहन नहीं करना चाहता। उससे हमारी न्यूक्लियर फैमिली हुई। ये न्यूक्लियर फैमिली क्यों हुई? ये परिवार में असंतुलन के कारण हुई। पहले 100 लोग एक साथ जो है वो संयुक्त परिवार में रहते थे। 3-3, 4-4 जनरेशन, 100, 150 लोग एक परिवार में साथ पलपते थे। उनको किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। कोई कमाता तो भी ठीक है, कोई ऐश करता तो भी ठीक है। सभी एक ही जो है किचन के अंदर खाना खाया करते थे, बड़ी मौज मस्ती सादगी के साथ रहा करते थे। आज एक ही व्यक्ति कमाने वाला, एक ही घर का पालन पोषण करने वाला और एक ही सब चीज संभालने वाला हर वक्त तो 24 घंटे में रहता है। उसके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि उसके कष्ट को कोई झेलने वाला नहीं होता है। वो अकेला ही तड़पता रहता है। तो भाइयों और बहनों, कितना चेंज आ गया है। ये चेंज है असंतुलन के कारण आया। जहां असंतुलन है वहां पर दुख है, वहां पर दुष्प्रवृत्ति है, वहां तमस्वृत्ति है, वहां पर मानवता कराती है। जहां संतुलन है वहां सुख है, वहां आनंद है, वहां स्वर्ग है। असंतुलन में नरक है। स्वर्ग और नरक हम कहते हैं कि हमारी इसी दुनिया के अंदर है। तो जहां संतुलन है वो स्वर्ग है, वहां असंतुलन है वह नरक है। जो संतुलन है वो हमारा पुण्य है, असंतुलन है दुख है। हम देखो वो पाप है, हमारी पापकारी वृत्ति के कारण जो है हम कष्ट भुगते हैं, वो एक तरह का असंतुलन है। हमने वह असंतुलन स्वयं में पैदा किया, वो हमको भुगतना पड़ रहा है। भुगतता उसकी भूल है, वो किसी ने कोई सामने वाला भुगता रहा, उसकी गलती नहीं होती है। वो तो अपना हिसाब चुकता कर रहा है, वो तो निमित्त के रूप में आ गया। उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने भेजा है, उसकी ड्यूटी है। वो जो है वो कुदरत कहती है मैंने जन्म लिया है, और जन्म देने के बाद में वो मेरे ताबे आ गया, जीवन भर मेरे ताबे आएगा। तो वही उस निमित्त को हाजिर करती है, सुख देने वाले को, दुख देने वाले को, और वो तो न्याय करती है। हुआ सो न्याय, ये कुदरत का न्याय है, कुदरत का कानून है, कुदरत की रचना है। तो हम कुदरत के प्रति नतमस्तक रहें, और हम नतमस्तक न होने से असंतुलित हो गए और कुदरत को भी असंतुलित किया। आज जो है हमने दोहन करके सृष्टि को बिगाड़ दिया। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को निष्कर्ष पर लगाते हैं। तो निष्कर्ष पे हम कहना चाहते हैं कि जितना जितना इस पंचभूतात्मक, छह द्रव्यात्मक, त्रिगुणात्मक सृष्टि में संतुलन रहेगा, तमस रजस और सत्व में संतुलन रहेगा, 6 द्रव्यों में संतुलन रहेगा और 5 भूतों में संतुलन रहेगा, तो ये सृष्टि बहुत अच्छी बनेगी। इसमें नकारात्मक सोच नहीं रहेगी, इसमें सकारात्मक सोच आएगी और हमको सब चीज शुद्ध मिलेगी।
जो आज से 50-100 साल पहले शुद्ध मिला करती थी, आज हमें पुनः संतुलन में लौटना है। तो आइए हम जो है सभी मिलकर के इस जो है सूत्र को ध्यान रखें कि सृष्टि का मूल है वो संतुलन है, और हम इस सृष्टि के घटक है। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड के जो है हम प्रतिनिधि करने वाले पिंड रूप में है। जो ब्रह्मांड में वही हमारे में है, जो त्रिगुणात्मक जो है वो क्वालिटी ब्रह्मांड में है, प्रवृत्ति वही हमारे में है, और पंचभूत हमारे में, छह द्रव्य हमारे में मौजूद है। तो हम इस तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आपको जो अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे, अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, आपके जीवन का निर्माण होगा और आप खूब आगे बढ़ते रहोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।